सबसे पहले हमको ये जानना है कि अष्टावक्र गीता और भगवत गीता में फर्क क्या है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट होता है ना, जब शुरू होता है तो वो शुरू होता है शिष्य के लिए। जो जिज्ञासु है, जो डिसाइपल है, उसका क्या सवाल है, वो किस स्थिति में है, वहां से शुरू होता है। तो अब अगर हम देखें तो एक है हमारा अर्जुन, जिसके लिए हम सबको पता है कि भगवत गीता कहाँ बताई गई, महाभारत के युद्ध के समय। और क्यों बताई गई कि अर्जुन जो है योद्धा है, लेकिन उस समय वो मोहग्रस्त हो गया। उस समय वो लड़ना नहीं चाहता, ही डज नॉट वांट टू फाइट। व्हाई? बिकॉज ही सेज इट इज माय फैमिली ऑन द अदर साइड, मेरा परिवार है दूसरी तरफ, मैं कैसे उनको मार सकता हूं। तो और वो क्या कर रहा है, उसने अपना गांडीव रख दिया नीचे, वो डिप्रेशन में जा रहा है और वो पूरा नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल उसके शरीर में भी कुछ नहीं रहता। और कृष्ण को बोलता है, मैं तो ये लड़ाई नहीं कर सकता, मुझे जाना है यहां से, मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो ये एक है किसकी स्थिति, शिष्य की स्थिति। और वहां पर है गुरु श्री कृष्ण, है ना। तो अब सवाल तो अर्जुन ने पूछा ही नहीं है। क्या अर्जुन मुक्ति मांग रहा है? क्या अर्जुन बोल रहा है मुझे अध्यात्म जानना है? क्या अर्जुन पूछ रहा है मैं कौन हूं? ऐसे कुछ सवाल कुछ भी नहीं पूछ रहे। अर्जुन तो क्या बोल रहा है, बस मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे तो जाना है यहां से। लेकिन वहां पे खड़े हैं कृष्ण, और कृष्ण गुरु हैं और वो जाने नहीं देंगे अर्जुन को। और वो अर्जुन को लड़वाना भी चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि वो युद्ध को लड़े। लेकिन साथ साथ, इवन तो उसने पूछा नहीं है, कृष्ण को उसमें कुछ पोटेंशियल नजर आया होगा जरूर, देखकर उसकी तरफ देखा होगा तो लगा होगा ये अच्छी स्थिति है इसकी, जहां पर इसको जो सत्य है उसका अनुभव कराया जा सकता है। क्योंकि गुरु के लिए क्या जरूरी है, देखिए गुरु के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि जो शिष्य है वो सत्य को जान ले। हर गुरु का, अगर जो असली गुरु है उसका एक ही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने शुरू कहाँ किया, शुरू सांख्य योग से किया। तो हमारा जो पहला चैप्टर है भगवत गीता का वो है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा चैप्टर है सांख्य योग। तो सबसे पहले जो सबसे ऊंचा ज्ञान है वो अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आता है ना, अर्जुन की समझ में नहीं आता, तो फिर थर्ड चैप्टर में क्या बताते हैं, कर्म योग बताते हैं। उसके बाद वो उसको भक्ति योग बताते हैं, फिर कुछ और बताते हैं। तो अलग अलग तरीके, वो उसको हर रास्ता दिखा रहे हैं कि वो सत्य को जान ले। और इससे क्या हुआ है, हमारी भगवत गीता में क्योंकि सारे पाठ आ गए, जब हम बात करते हैं, देखिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, है ना, तो ये सब पाठ आ जाते हैं। तो उससे क्या हुआ है, जितने भी लोगों ने आगे जो व्याख्या की है, जो कमेंट्री दी है भगवत गीता की, उन्होंने अपने हिसाब से दे दी। जैसे कि हमने योगानंदा की दी हुई भगवत गीता पढ़ी थी कि गॉड टॉक्स विद अर्जुना। वो कैसे है, वो पूरी की पूरी क्रिया योग पे बेस्ड है। तो क्योंकि श्री कृष्ण ने क्रिया योग की भी बात की है गीता में, इसलिए उन्होंने पूरा योग मार्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया गया है। अगर आप प्रभुपाद की गीता पढ़ेंगे तो आपको उसमें पूरा भक्ति का मिलेगा, है ना। अगर आप किसी कर्म योगी की पढ़ेंगे, जैसे ये है ना तिलक, तिलक ने भी गीता के ऊपर व्याख्या की हुई है। अगर आप तिलक की पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कर्म योग ही सब कुछ है। तो हर किसी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके उस गीता को लिख दिया है, उसकी कमेंट्री कर दी है। अब जब हम अष्टावक्र गीता की बात करते हैं ना, तो वो एक अलग लेवल की है। अनलाइक अर्जुन, यहाँ पे शिष्य कौन है, राजा जनक, है ना। और राजा जनक हम सबको पता है इतने समृद्ध हैं, सीता माता उनकी पुत्री है, भगवान राम उनके जमाई हैं, और वो इतने विवेकी ज्ञानी पुरुष माने गए हैं राजा जनक, हर तरह से, जिसको बोलते हैं ना काम कंपोज्ड, हम जो बोलते हैं एक सज्जन पुरुष, कोई कमी नहीं है उनको किसी भी तरह की। लेकिन ये सब होते हुए भी एक अपूर्णता है, एक इन ये है कि मैं पूरा नहीं हूं, अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं, अभी भी प्यास बाकी है।
तो जब वो अष्टावक्र के पास आते हैं तो कहाँ से शुरुआत होती है? वो अर्जुन की तरह बातें नहीं कर रहे हैं, वो सीधा बोल रहे हैं, मुक्ति कैसे होगी, कथम मुक्ति। उनका पहला प्रश्न ही है कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी। तो आप देख रहे हैं अर्जुन और अष्टावक्र में कितना फर्क है। अर्जुन कहाँ से शुरू कर रहा है और जनक कहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन को जब कृष्ण ने बताया तो अलग तरीके से, और अष्टावक्र ने जब जनक को बताया तो बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये जो अष्टावक्र गीता है ना, ये उनके लिए है। देखा जाए, इसको बोला जाता है ये आखिरी सीढ़ी है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग की बात करते हैं, अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम स्वयं को जानने की बात करते हैं, अष्टावक्र गीता उसकी आखिरी सीढ़ी है। और लेकिन जब आखिरी सीढ़ी है तो किसके लिए वो आखिरी सीढ़ी है? जो सेकंड लास्ट सीढ़ी पे खड़ा हुआ है है ना, जो सेकंड लास्ट सीढ़ी पे खड़ा है उसके लिए आखिरी सीढ़ी है। तो क्या सबके लिए अष्टावक्र गीता है? द आंसर इज नो। सबके लिए अष्टावक्र गीता नहीं है। सबके लिए भगवत गीता जरूर हो सकती है, इसीलिए भगवत गीता कहीं ज्यादा पॉपुलर है अष्टावक्र गीता से।